मोदी तेरे नाम इस्लामोफोबिया, अमित शाह तेरे नाम इस्लामोफोबिया, अरे आरएसएस तेरे नाम इस्लामोफोबिया, या शहीद अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम। अफरीन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अफरीन तुम संघर्ष करो। एक तरफ अपने साथी को लेकर आंदोलन कर रहे इन छात्रों के हिम्मत को देखिए, इन छात्रों के जज्बा को देखिए दोस्तों, आपको सलाम करने का दिल करेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की रवैया को देखिए, ऐसा रवैया इख्तियार कर रहे इन छात्रों के साथ जैसे मानो ये छात्र नहीं किसी दूसरे मुल्क के आतंकवादी हो। ऐसा रवैया इख्तियार कर रहे हैं इन छात्रों के साथ। इन छात्रों का दोष क्या है? आफरीन फातिमा के साथ हुए अन्याय को लेकर उनके साथी जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये बात दिल्ली पुलिस को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है आप जानते हैं। जिस तरह से बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर देश के कोने कोने से आवाज़ उठाई जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, इसी कड़ी में जब शुक्रवार को इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में जब जुमे की नमाज के बाद वहाँ के मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की, तो उस दौरान जो मामला हुआ दोस्तों, उस मामले को लेकर जो है पूरी तरह से मास्टरमाइंड किसे बताया गया, तो आफरीन फातिमा के पिता को यानी जावेद पंप को, और बगैर किसी कार्रवाई के, बगैर किसी जांच के, बगैर किसी अदालत के यूपी सरकार ने जावेद पंप यानी आफरीन फातिमा के घर पर बुलडोजर चला दिया, उसके आलिशान घर को जमींदोज कर दिया। जब आफरीन फातिमा के साथी विरोध प्रदर्शन करते हैं दिल्ली में, तो उनको किस तरह से डिटेन किया जाता है पुलिस के द्वारा, वो तस्वीर साफ बयां कर रही है दोस्तों। इन छात्रों के जज्बा को सलाम करिए, इन छात्रों के जज्बा को जो है सैल्यूट करिए कि किस तरह से लगातार अपने साथी के साथ हुए अन्याय को लेकर जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ये लोग। आप देखिए वीडियो में साफ आपने देखा होगा किस तरह से पुलिस जो है इनको खींच रही है और गाड़ी में बैठा रही है, डिटेन कर रही है, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से इनको प्रदर्शन भी करने नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए भी रोका जा रहा है दोस्तों। इस सभी मामले पर एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए देश में शांति बहाल करने की क्यों नहीं लोगों से अपील करते हैं दोस्तों। आखिर क्यों नहीं करते हैं? ये मामला सिर्फ हिंदुस्तान भर का ही नहीं रहा, पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है। जिस तरह से बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद लगातार हिंदुस्तान में इसको लेकर आवाज़ उठाया गया, उसके बाद कई अरबी देशों में जो आवाज़ उठाया गया, और देखते देखते जो है ये मामला पूरी दुनिया में फैल गया और लगातार भारत की बदनामी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं, वो क्यों नहीं देश को संबोधित करते हुए देश में शांति बहाल करने की अपील करते हैं दोस्तों, और क्यों नहीं इस मामले पर कुछ बोलते हैं, और क्यों नहीं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की जाती है। और एक गिरफ्तारी की वजह से लगातार मामले किए जा रहे हैं, लगातार मामले हो रहे हैं पूरे देश भर में, और लगातार मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, मुसलमानों को मारा जा रहा है दोस्तों, मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्यों? सिर्फ एक गिरफ्तारी की मांग को लेकर। आखिरकार जब उस पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है, तो क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया जा रहा है? ये पूरा मामला नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है, और आज अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो जाती है, तो मैं कहता हूं कि कल से सड़कों पर कोई नजर नहीं आएगा, और किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं होगा, और किसी तरह का कोई हंगामा नहीं होगा दोस्तों। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये चाहता है कि इसी तरह का हंगामा होता रहे, इसी तरह का आंदोलन होता रहे, इसी तरह का हिंसा होता रहे, ताकि किसी ना किसी को फायदा पहुंचता रहे दोस्तों। नहीं तो आखिर क्यों जिस शख्स पर एफआईआर कर लिया गया है, जिस शख्स को लेकर पूरी दुनिया जो है बात कर रही है, आखिर क्यों नहीं इसकी गिरफ्तारी की जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और उसके बाद जब मुसलमान इसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो उसके साथ पुलिस के द्वारा कैसा रवैया अख्तियार किया जाता है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। कहीं गोली चला दी जाती है, तो कहीं डंडे बरसाए जा रहे हैं, तो कहीं घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उसकी गिरफ्तारी पर कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। बीजेपी बात करने को भी तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह है कि जब एफआईआर दर्ज कर लिया गया, तो क्यों नुपुर शर्मा को संरक्षण दिया जा रहा है, और क्यों उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है दोस्तों? उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, सारा मामला शांत हो जाएगा दोस्तों। अगर उसकी गिरफ्तारी समय पर हो जाती, तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता दोस्तों।